राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज माँ का 7वां दिन, काल रात्रि। भयानक स्वरूप है लेकिन फल देने वाला है, और ऐसा फल जो उनके साधक होते हैं उनको पता है कि हर स्थिति को कैसे बचा लेती हैं। यहाँ जब शुंभ ने देखा कि वो दुष्ट भी मारा गया, धूम्रलोचन भी मारा गया, फिर उन्होंने चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड जब वहाँ पे आए, उन्होंने देवी को देखते ही हुंकार शुरू कर दी और उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। माता को गुस्सा आया, क्रोध में उन्होंने अपने विकराल रूप को धारण किया। और वो रूप कैसा था? लटकी हुई बड़ी बड़ी जटाएं, धसी हुई अंदर आँखें, लाल लाल आँखें, और पूरा शरीर का जो चमड़ी होती है वो पूरी सूखी हुई, और उनका शरीर पूरा काला। गुस्से में तेज में आके उनके मुख से ज्वाला निकल रही थी। उस ज्वाला में एक देवी का प्राकट्य हुआ जो काल रात्रि में हमें देखने को मिलता है। जो भयानक स्वरूप है वो माँ दुर्गा का वही 7वें दिन का स्वरूप है जो चंडमुंड के लिए उन्होंने प्रकट किया था। उनके मुख अग्नि से निकला था, तभी उन्होंने पूरी सेना के साथ युद्ध किया। और युद्ध के बाद जब चंडमुंड की तरफ भागी तो चंडमुंड ने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी शक्ति लगाई उनके साथ लड़ने के लिए, लेकिन वो माँ के हाथों से मारा गया। माँ काली के हाथों से, कात्यायनी देवी से मारा गया। उसके बाद जब माँ वापस आती हैं, माँ जगदम्बा से कहती हैं कि मैंने आपका कार्य पूर्ण किया, अब आप मुझे फिर अपने शरीर में समाहित कर लो। माँ ने पुनः उनको अपने शरीर में स्थान दिया और वो एक हो गई। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझने योग्य हैं कि माँ की शक्तियाँ अपार हैं, इनमें कोई पार नहीं पा सकता है। उनमें हर वो शक्ति है जिसकी ज़रूरत है, और हर राक्षस का नाश विनाश कर सकती हैं। उनके प्रेमी उनको शीतलता, अपने प्रेमियों को वो शीतलता देती हैं, शक्तियाँ देती हैं, लेकिन वहीं अगर कोई राक्षस दुराचारी होता है उनको भयानक स्वरूप दिखा के डराती हैं। एक बार की बात है, सच्ची घटना, मुझे नहीं पता कि आप सबको बतानी चाहिए या नहीं। काल रात्रि का समय था, दिन था, और मुझे थोड़ा सा आभास हुआ, लेकिन बच्चों की तरह मैंने हाथ जोड़े और बोला, माँ आज का स्वरूप आपका बहुत भयानक है, उससे मुझे बचा लो, मुझे दर्शन नहीं करने। तो उस समय की बात है कि पति को दर्शन हुए उनके, और उन्होंने क्या देखा कि कोई आया है मुझे मारने के लिए। मुझे नहीं पता कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, लेकिन उनको दर्शन देना था शायद किसी न किसी रूप में किसी न किसी को। और मुझे बहुत डर लगता है, हम यही मांगते हैं कि माँ आज का स्वरूप आपका हमें देखने को ना मिले। हम बच्चे हैं, वो स्वरूप दिखाओ जिससे आनंद मिले, डराओ मत, क्योंकि आपका जो आज का स्वरूप है बहुत विकराल है, हम नहीं देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो, भक्ति अच्छी हो, तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी होने के लिए श्रद्धा का अटूट होना ज़रूरी है। किसी से भी प्रेम करो, विश्वास मांगता है, तो अपने इष्ट के साथ भी विश्वास देना चाहिए, समय देना चाहिए। वो सारी शक्तियाँ, वो सारे पल हमारे अच्छे हो जाते हैं
जब हम किसी पे अटूट विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास ही हमें ताकत देता है। ये चीज़ें तो हमने खुद अपने जीवन में देखी हैं कि जिस दिन अगर हमने सोच लिया कि आज तबीयत थोड़ी सी भी ख़राब है, थोड़ा सा हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो सच में ऐसा ही होता है। और जिस दिन हमने अगर सोचा कि तबीयत बिल्कुल हमें ठीक करनी है, अगर हम परेशान भी हैं, तबीयत ख़राब भी है, तो हम उठ के अपना सारा कार्य खुद कर सकते हैं और वो एनर्जी पावर मिलता है हमें। तो हमें लगता है कि जो सोच का है वही है, जो भी है हमारी सोच का ही फ़र्क है। हम चाहें तो पावरफुल रहें, हम चाहें तो किसी के आगे भी घुटने टेक दें, लेकिन अगर हमने चाहा तो हम पावरफुल बन सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अपने आप पे विश्वास करो। किसी और पे विश्वास करने से पहले अपने आप पे भी तो विश्वास होना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं या जो रास्ते हम चल रहे हैं वो सही हैं। अगर ऐसा हम कर पाए, यकीन मानो कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में हम विचलित नहीं होंगे। हम हर हाल में आगे बढ़ते जाएंगे और हमें ऐसा ही करना चाहिए। सबसे पहले विश्वास अपने आप पे करें, अपने इष्ट पे करें, और किसी पे करें ना करें, दो पे ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।